इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 जुलाई और बहुत सारे पर्सन्स ऑलरेडी अपनी आईटीआर भर चुके हैं। दैट्स वेल एंड गुड। नाउ दे आर वेटिंग फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ आईटीआर और अगर उनका रिफंड बन रहा है तो अब उन्हें रिफंड के लिए भी थोड़ी सी जल्दी है। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो अगर आप भी उन्हीं पर्सन्स में से हैं जिन्होंने अभी आईटीआर तो भर दी है बट अब वेट कर रहे हैं कि कब प्रोसेसिंग होगी, कब रिफंड आएगा, तो ये वीडियो आपके लिए है, एंड तक जरूर देखना। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आपने अपनी आईटीआर की प्रोसेसिंग चेक करनी है, कैसे आपको रिफंड का स्टेटस चेक करना है, वो मैं सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। अभी फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कशन कर रही हूँ कि बेसिकली आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस हो जाती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आईटीआर की फाइलिंग की लास्ट डेट है 31 जुलाई। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इन द मंथ ऑफ जून। तो आपने सुना भी होगा कि क्विक आईटीआर प्रोसेसिंग की बात होती रहती है कि आजकल जैसे ही आईटीआर भरो, जनरली आईटीआर 1 के केस में, और क्विकली आपका रिफंड आ जाता है। पर ये कब होना शुरू होता है? जब आईटीआर की ये जो ड्यू डेट है 31 जुलाई, ये एंड हो जाती है। जनरली इस ड्यू डेट के एंड होने के बाद प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है आईटीआर की, और सबसे ज्यादा फास्ट प्रोसेसिंग होती है आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 की। इसके अलावा जो हमारी आईटीआर है ना, आईटीआर 2, 3 या फिर अदर आईटीआर हम अदर देन इंडिविजुअल के लिए कहें 5, 6, 7, उनमें देर लगती है, उनकी प्रोसेसिंग टाइम काफी ज्यादा होता है। और एक चीज और है, हमें आइडिया नहीं है कि किस आईटीआर के लिए डिपार्टमेंट कितना टाइम लेगा। कोई आईटीआर तो हो सकता है क्विकली प्रोसेस हो जाए, किसी आईटीआर को प्रोसेस होने में हो सकता है कि 2-3 महीने लग जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वी डोंट नो एग्जैक्ट सिचुएशन अबाउट द प्रोसेसिंग, बट हाँ, अगर आपकी सारी चीजें करेक्ट हैं तो जैसे ही ये ड्यू डेट एंड होंगी ना, जल्दी जल्दी आपकी जो प्रोसेसिंग है आईटीआरस की शुरू हो जाएंगी। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो अब वीडियो के सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ अब आपको क्या और चीजें चेक करनी है अगर आप अभी हरी में हैं अपने आईटीआर की प्रोसेसिंग और रिफंड के लिए। रुको जरा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। तो आप अपना इनकम टैक्स अकाउंट लॉग इन करो। लॉगिन करने के बाद ई फाइल में, यहीं पे आके आपने रिटर्न भरी थी, ई फाइल में इनकम टैक्स रिटर्न में अब आपको जाना है व्यू फील्ड रिटर्न पे। ठीक है, इसमें हम अब स्टेटस चेक करेंगे कि आपकी आईटीआर का स्टेटस क्या है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी व्यू डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। व्यू फील्ड रिटर्न पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह से आपको अपनी डिटेल दिखेगी। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखाया है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए। आपके लिए असेसमेंट ईयर 23-24 का आपको डेटा देखना है। जैसे यहाँ पर आईटीआर 3 भरी हुई है, ठीक है, डेट दी है, फाइलिंग की डेट, फाइलिंग का सेक्शन, तो आपके केस में भी सभी चीजें आ रही होंगी। इस केस में रिफंड था, तो देखिए जैसे जो आईटीआर के स्टेप्स होते हैं ना वो यहाँ पे दिखते हैं। आईटीआर आपने कब भरी, क्या वो आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग थी, उसी दिन थी और उसी दिन सक्सेसफुली ई वेरीफाई होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है आपने आईटीआर तो भर ली, क्या आपने उसको ई वेरीफाई करा? क्योंकि अगर ई वेरीफाई नहीं करोगे विद इन 30 डेज तो वैसे भी आपकी आईटीआर बेकार हो जाएगी। 30 दिन के अंदर आपको आईटीआर को या तो ई वेरीफाई करना है या फिर हार्ड कॉपी सेंड करनी है। ई वेरिफिकेशन की डिटेल वीडियो देखनी है उसके रूल्स के लिए, तो मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। तो अगर आपने ई वेरीफाई नहीं करा ना आईटीआर को तो प्रोसेसिंग कैसे होगी? तो पहले तो ई वेरीफाई कर लो। तो ये 2 स्टेप्स आप चेक कर लो। ई वेरिफिकेशन तक अगर आपका कंप्लीट है तो अब आगे के स्टेप्स आपके होने हैं। जैसे आपकी आईटीआर अंडर प्रोसेसिंग में जाएगी तो आपको ये स्टेटस दिखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 बार अंडर प्रोसेसिंग का स्टेटस दिखा और फिर ये 6 अक्टूबर 2022 को प्रोसेस हो गई और लिखा भी है प्रोसेस्ड विद द रिफंड ड्यू। तो आपका जो भी स्टेटस होगा ना प्रोसेसिंग के साथ कि कोई टैक्स पेबल होगा, डिमांड होगी, डिफेक्टिव रिटर्न होगी, तो वो सारी यहाँ पर दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये चीजें चेक कर लो। किसी का रिफंड होगा और रिफंड इश्यू हुआ होगा तो उसकी डेट होगी, मोड ऑफ पेमेंट दी होगी, रिफंड का अमाउंट, डेट ऑफ क्लियरेंस, सारी चीजें दी होंगी। कई बार रिफंड इश्यू भी हो जाता है बट आपके अकाउंट तक नहीं पहुंचता क्योंकि आपका बैंक वैलिडेशन गलत होता है। आपने जो बैंक, अगर आपका कहीं भी रिफंड अटकेगा दैट मीन्स कोई ना कोई दिक्कत है, आपका बैंक या तो करेक्ट नहीं है, जो आपने डिटेल्स दी है उसमें कोई दिक्कत है, बैंक वैलिडेट नहीं है। ऐसे केसेस में ही आपका रिफंड प्रोसेस होने में टाइम लगता है। किसी भी प्रॉब्लम के केस में आप ग्रेवियंस भी डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि प्रोसेसिंग हो चुकी है, रिफंड का स्टेटस भी दिख रहा है यहाँ पर प्रोसेस्ड, तब भी ये प्रोसेस में नहीं आ रहा है तो आप ग्रेवियंस डाल सकते हैं। साथ ही आप रिफंड का स्टेटस एनएसडीएल की साइट पर भी चेक कर सकते हैं। आप लिखिए एनएसडीएल रिफंड स्टेटस, आपको यहाँ पे जो लिंक पहला मिल रहा है यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे अपना पैन डालिए, असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करिए, कैप्शंस एंटर करके प्रोसीड कर दीजिए। तो जो भी आपका रिफंड स्टेटस होगा वो आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। ये टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है।
तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन, कैसे क्या करना है आपको, रिफंड है अगर आपका और प्रोसेस नहीं हुई है आईटीआर, तो मेक श्योर आपकी तरफ से कोई भी दिक्कत ना हो, आपने सारी प्रोसेसिंग कर दी हो, आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया हो, आईटीआर करेक्टली भरी हो, कोई गलत डिडक्शन क्लेम ना करी हो, कोई गलत किसी भी तरह का डेटा आपने फीड ना किया, आपने बैंक डिटेल्स करेक्ट डाली है, ये सभी चीजें अगर आपने सही से करी हैं तो आपका रिफंड आने में कोई भी इश्यू नहीं आएगा। स्क्रीन पे मैंने ओपन करी है हमारी वेबसाइट studybuddy.com। इस पे आने के लिए आप अपने ब्राउजर पे, चाहे मोबाइल है आपके पास या लैपटॉप है, टाइप करें www.studybuddy.com। इस वेब पेज पर हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं और आप ही की रिक्वेस्ट पर हमने ये कोर्सेज डिजाइन करे हुए हैं। ये प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं जिनके थ्रू सीखकर आप अपने आप को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। कंपनी बनाना सीखे, ये कोर्स अभी हमने लॉन्च किया है। इसमें कंपनी इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट कंपनी कंप्लायंसेस कवर करे गए हैं। जल्दी ही फर्दर जो आरओसी कंप्लायंसेस होते हैं वो भी हम आगे अपने नेक्स्ट कोर्सेज में उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसका बेनिफिट लें। अगर आप अकाउंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, टेली सीखना चाहते हैं, तो हमारा ये कोर्स लीजिए। इससे आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, प्रो अकाउंटेंट बन पाएंगे। टीडीएस एंड टीसीएस अपने आप में अलग एक कंसल्टेंसी का फील्ड है। टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग से लेकर करेक्शन करना और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने कवर करे इस कोर्स में। दिस इज माय पर्सनल फेवरेट और बहुत ही दिल से ये कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन करा है और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे बहुत सारे पर्सन इस कोर्स का बेनिफिट ले रहे हैं। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स ऑन आवर वेबसाइट, तो आप इसका बेनिफिट लें। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं और आप जानना चाहते हैं टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी कैसे कटता है, कब नहीं कटता है और कैसे पे किया जाता है गवर्नमेंट को, तो ये प्रैक्टिकल कोर्स लीजिए। बहुत ही कम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है। अब जीएसटी में बात करूं मैं, तो जीएसटी में जीएसटी 2B का रिकंसिलिएशन होता है, वो सीखना है तो ये कोर्स अवेलेबल है। रिकंसिलिएशन के साथ ही 3B फाइलिंग भी सीखनी है तो ये कोर्स अवेलेबल है। यानी इस कोर्स के अंदर 2B रिकंसिलिएशन इंक्लूड है, सिर्फ 2B सीखना है तो वो अलग से अवेलेबल है। देन बहुत सारा फोकस है गवर्नमेंट का एमएसएमई पर। एमएसएमई में रजिस्टर करना है अगर आपको अपने बिजनेस को, तो ये कोर्स लीजिए और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल कराया गया है, इसका बेनिफिट लीजिए। देन जीएसटी 99C फाइलिंग सीखनी है आपको जीएसटी में, तो वो कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है फाइनेंशियल एडवाइस स्टेज के लिए। देन बीच में ये कुछ कॉम्बो हमने बना रखे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे ये कोर्स भी चाहिए, ये कोर्स भी चाहिए, तो कॉम्बो ऑफर्स का बेनिफिट ले। इसमें थोड़ा सा प्राइसिंग आपको कम मिल जाती है। जीएसटी का कोर्स अवेलेबल है, प्रैक्टिकल और अपडेटेड, आप इसका बेनिफिट लीजिए। आईटीआर का सीजन है, आईटीआर फाइलिंग सीखना है तो हमारा इनकम टैक्स आईटीआर एंड टीडीएस का प्रैक्टिकल कोर्स अवेलेबल है। ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट बनाने में तो आप प्रो हो, बहुत जल्दी आपको आती है बैलेंस शीट बनाना, बट आप उसको जब एक्सेल में डिजाइन करते हो तो उसमें आप बहुत सारा टाइम लेते हो। ये ओपनिंग से क्लोजिंग मिलाने के लिए अपने स्टाफ को लगा के रखते हो 1-1 महीने 2-2 महीने, तो अपना ये टाइम सेव करने के लिए हमारा ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स जरूर परचेज करिएगा। ये भी बहुत ही ज्यादा हमारा पॉपुलर कोर्स है। नीचे बहुत सारे आपके एफएक्यू, बहुत सारी चीजें कवर करी गई है इसी वेबसाइट पर। तो आप इस वेबसाइट पर जब आएंगे तो यहाँ आपको एक वीडियो दिख रही है, इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें सारी प्रोसेस बताई गई है। कैसे आपको इस वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे कोर्सेज को बाय करना है, बाय करने के बाद कैसे देखना है, सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, रिव्यू या फीडबैक कैसे देना है, सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करे गए हैं। इस वीडियो को जरूर देख लेना। और आपकी कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे आपको हमारी टीम का नंबर दिख रहा है, आप इनके साथ बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।